ये कहानी है तीन दोस्तों की जो कि बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। इनके बीच झगड़ा तो बहुत होता था और प्यार इतना था कि इनके मम्मी पापा से भी उतना प्यार नहीं मिले होंगे। तीनों के पेरेंट्स के लिए ही उनके बच्चे से ज्यादा उनका काम, उनका रेपुटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसीलिए ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे और एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेबल थे। पर सिचुएशन इन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है और तीनों की कहानी एकदम बदल के रख देती है। कहानी के शुरू में हमारे मेल लीड जियांग को दिखाया जाता है जो भागते भागते इस टेलीफोन बूथ पे आके रुकता है। जियांग जब इस फोन बॉक्स में एक स्पेशल कॉइन डालता है तब फोन के उस पार से ये आदमी फोन उठाता है। ये आदमी अपने आप को टाइम बता रहा होता है जो कि जियांग के बताए हुए डेट पे उसे वहाँ पे ले जा सकता था। जियांग 3017 में जाना चाहता था। उसके बाद ही टेलीफोन बूथ के अंदर मैजिक सा होने लगता है। उसे पकड़ने जो पुलिस आई थी वो उसके सामने ही वैनिश हो जाता है। फिर एक झटके में कहानी को बहुत आगे ले जाया जाता है जहाँ पे हमें हमारे सेकंड मेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम शिलिन है। अब क्योंकि ये कहानी टाइम ट्रैवल की थी तो हमें फ्यूचर की बात दिखाई जा रही थी जहाँ पे शिलिन एक बहुत ही फेमस राइटर बन चुका था। उसने अपने दोस्तों को लेके एक किताब लिखी थी। उनकी दोस्ती की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी वो उस बारे में बात करने लगता है। 2010 में जियांग के बर्थडे के दिन उसे कुछ बच्चे मार रहे थे जिसे देख के शिलिन आगे बढ़ता है उसे बचाने के लिए तो उसे भी मार पड़ती है। फिर सीजा आके उन दोनों को बचाती है। इसी तरह से इन तीनों की दोस्ती की कहानी शुरू हुई थी। फिर हाई स्कूल में तीनों ही एक साथ भर्ती हुए थे। स्कूल में एनुअल फंक्शन के दिन सभी के पेरेंट्स आए हुए थे। जियांग के पेरेंट्स भी आए थे। सीजा को आते देख सर उसे शिलिन को ढूंढने जाने के लिए कहते हैं। सीजा के साथ जाने के लिए जियांग जब अपने पापा से परमिशन लेता है तब उसके पापा बहुत इरिटेट हो जाते हैं। मतलब इतना बड़ा बच्चा हो गया है अभी भी अपने पापा से क्या परमिशन लेता है। जियांग के पापा अपने नालायक बेटे से बहुत ही नाखुश थे। उन्हें अपने बेटे में स्मार्टनेस चाहिए थी। सीजा भी जियांग के मॉम डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो जियांग को लेके शिलिन को ढूंढने जाती है। शिलिन को ना पाके जियांग सीजा को हॉल में जाने के लिए कहता है और वो थोड़ा और ढूंढ के देखना चाहता है। सीजा के जाने के बाद पता नहीं जियांग को क्या सोचता है और वो इस तरफ आने लगता है पर इस तरफ उसके लिए जाल बिछाए हुए थे। ये दो बदमाश जमीन पे पिन बिछा के रखे थे ताकि जियांग आए और उसके पैरों पे पिन चुभ जाए। फिर ये दोनों उसे धक्का मार के उसे पिन के ऊपर गिरा देते हैं। सीजा को लेके उल्टा सीधा बोलने पे जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है पर इससे क्या होता, इससे तो जियांग को ही मार खाने पड़ते हैं। शिलिन इस लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। अचानक से जियांग के आने पे वो लड़की चली जाती है। शिलिन वहाँ से जा ही रहा था पर पीछे मुड़ के जियांग के पीठ की ये हालत देखने पे वो परेशान हो जाता है। अब इनके बीच एक प्रॉब्लम थी। जियांग सीजा को पसंद करता था और जियांग को लगता था सीजा शिलिन को पसंद करती है और शिलिन को ऐसे फ्लर्ट करते हुए देख जियांग को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब शिलिन को भी पता था कि जियांग सीजा को पसंद करता है। सीजा सच में किसे पसंद करती थी ये तो नहीं पता था पर ये दोनों ही एक दूसरे के फीलिंग्स के बारे में सोच के कोई भी किसी के रास्ते में नहीं आना चाहता था। जिस सीजा के बारे में सोच के अपने दिल को मार के उसने शिलिन के लिए रास्ता क्लियर कर दिया था वही शिलिन सीजा को धोखा दे रहा था। ये जियांग से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऊपर से शिलिन कहता है वो सीजा को अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देती। उसे पता है वो उससे कितना प्यार करता है। ये जानने के बाद वो थोड़ी ना उनके रास्ते में आ सकता है। ये सुन के जियांग को लग रहा था शिलिन उस पे दया कर रहा है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो शिलिन को धक्का मार के फेंक देता है। शिलिन के सर पे चोट लगने की वजह से उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। जियांग ने किसी से भी नहीं कहा था कि उसी की वजह से शिलिन को चोट लगी थी। होश आने के बाद शिलिन को भी याद नहीं था कि उसे चोट कैसे लगी थी, इसलिए जियांग भी बात को छुपा के रखता है। वैसे तो सब कुछ ठीक था पर कुछ दिनों बाद एग्जाम के टाइम पे शिलिन की आंखों के सामने से सारे वर्ड्स जैसे वैनिश हो जाने लगते हैं और उसके सर पे बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं उसे रीडिंग डिसऑर्डर हुई है। मतलब इसके बाद वो और कभी भी पढ़ लिख नहीं पाएगा। इस बीमारी की वजह से उसके दोस्त उससे बहुत दूर चले जाते हैं। जियांग ने अपने लिए एक नई दुनिया बना ली थी। शिलिन अब पढ़ाई छोड़ के एक कैफे चला रहा था। उससे लिखने पढ़ने का कोई काम नहीं होता था इसलिए वो बाकी काम करता था। कुछ महीने बाद जियांग पूरी तरह से बदल चुका था। जो लड़के उसे बुली करते थे उन्हीं के साथ मिलके उसने अपनी एक गैंग बना लिया था। अब वो भी दूसरों को बुली करना एंजॉय करता था। शिलिन जिस लड़की से फ्लर्ट करता था आज जियांग उससे फ्लर्ट कर रहा था। जियांग के पापा उसे स्मार्ट देखना चाहते थे पर उनका बेटा ऐसा स्मार्ट बन चुका था कि अब उन्हें
पहले से भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी अपने बेटे पे। ये थे सीजा के पापा। डीएन सर सीजा के पापा को सीनियर के पापा के तौर पे कुछ बोलने के लिए स्टेज पे बुलाते हैं। सीजा के पापा जब स्टेज पे उठते हैं तब उनके पास एक कॉल आता है। वो हड़बड़ाहट में कॉल काटने की बजाय रिसीव करके स्पीकर पे डाल देते हैं। वो कॉल सीजा के मॉम का था। वो अपने पति से बहुत गंदे तरीके से बात कर रही होती है। उनका रिश्ता अब डिवोर्स तक पहुंच चुका था। सीजा को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं था। बाकियों के साथ साथ उसे भी अभी अभी पता चला था। सीजा तभी वहाँ से चली जाती है। जियांग भी उसके पीछे पीछे चला आता है। काफी टाइम से इन दोनों के बीच बात नहीं हुई थी। तीनों दोस्त एक दूसरे से बिछड़ गए थे। जियांग के बात करने आने पे सीजा बहुत हल्का महसूस करती है। जियांग शीजा के पास आके बैठता है तो शीजा अपना सर जियांग के कंधे पे रखती है। जियांग को ये ग्रीन सिग्नल लगती है तो वो अचानक से शीजा के सर पे किस कर बैठता है। वो तो उसे किस भी करने जा रहा था पर शीजा उसे हटा देती है। फिर तो दोनों को ही गुस्सा आ जाता है। जियांग को लग रहा था आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है और शीजा को लग रहा था आखिर वो अचानक से ऐसा कैसे कर सकता है। जियांग गुस्से से फट पड़ता है। वो कहता है वो सिलिन की वजह से उसे रिजेक्ट कर रही है ना। ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल शीजा पुराने वाले जियांग को पसंद करती थी और ये नया वाला जियांग को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं जियांग अपने गैंग को लेके स्टेज पूरा दखल कर लेता है। उसके बाद जियांग अपने पापा को इंसल्ट करने के लिए उनके नाम पे एक गाना गाता है। अब जियांग ने अपने पापा के लिए वो गाना गाया था तो इसमें डीएन सर भला क्या करते, पर फिर भी जियांग के पापा डीएन सर पे ही चिल्लाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट को अच्छे से ठीक से एजुकेशन नहीं दी थी। थोड़ी देर बाद तोड़ फोड़ करने की आवाज सुन के वो लोग यहाँ पे आके देखते हैं जियांग अपने पापा का कार तोड़ रहा था। दुकान बंद करते वक्त सिलिन जियांग को बाहर बियर पीते हुए देखता है। दोनों के बीच फिर से एक ही टॉपिक पे झगड़ा होता है, मतलब शीजा को लेके। अब तो सिलिन को भी लगता था कि जियांग शीजा को डिजर्व नहीं करता। लड़ते लड़ते वो दोनों भूल ही चुके थे कि वो दोनों बीच सड़क पे आके लड़ रहे थे। आज तो सिलिन एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के हाथ से बच गया था। उसके बाद वो और आर्ग्यू नहीं करता, खुद ही वहाँ से चला जाता है। सुबह उठ के सिलिन कैफे के बाहर जियांग के कॉन्सर्ट का पास देखता है। वह जियांग जब बाहर जाने लगता है तब वो दरवाजे पे ताला लगा हुआ देखता है। उसके पापा उसे बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। बाद में जियांग की नजर जब डस्टबिन में पड़ती है तब वो गिटार के तार वहाँ देखता है। वो जल्दी से बॉक्स खोल के देखता है उसके पापा ने उसके गिटार का सत्यानाश कर दिया। फिर क्या, वो गुस्सा होके अपने कमरे में चला आता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम जब उसके लिए खाना लेके आती है तब वो देखती है उनका बेटा कमरे में नहीं है। वो ऑलरेडी खिड़की से भाग चुका था। फिर हमें जियांग का एक धमाकेदार लाइव कॉन्सर्ट दिखाया जाता है। ये लड़की तो आई ही थी। थोड़ी देर बाद सिलिन भी आता है। सिलिन इससे कहता है उसने सुना है वो और जियांग डेट कर रहे हैं। वो कहती है अभी तक तो नहीं, उसे क्या, वो अपना काम करे। जियांग का आज बर्थडे था तो ग्रुप वाले ही उसके लिए केक लेके आते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। थोड़ी देर बाद जियांग इस लड़की के पास आके सिलिन को दिखा दिखा के उसे सुना के इस लड़की को प्रपोज करता है। वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है तो जियांग उसके गाल पे किस करता है। सिलिन की तरफ देख के जियांग जिस तरह से स्माइल दे रहा था उसे साफ पता चल रही थी कि उसे उस लड़की से थोड़ा सा भी प्यार नहीं था। वो बस सिलिन को दिखाना चाहता था। थोड़ी देर बाद जियांग के पापा उसे पकड़वाने के लिए पुलिस लेके आते हैं। उसके पापा को आते हुए देख वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। सिलिन उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है पर उनके लिए अपने बेटे से ज्यादा अपनी कार इम्पोर्टेंट थी जो कि जियांग ने तोड़ दिया था। वैसे उनका असली मकसद था जियांग को बंद करके रखना। उनसे तो हो नहीं पाया था, इसलिए कार का बहाना देके वो पुलिस का सहारा लिए थे। जियांग के पापा और पुलिस जियांग के पीछे भागते हैं और उनके पीछे सिलिन भागता है। भागते भागते वो सब ब्रिज के ऊपर चले आते हैं और चारों तरफ से जियांग को घेर लेते हैं। पर क्या इस तरह से जियांग को रोका जा सकता था? नहीं, वो लोग उसे हमेशा के लिए खो देते हैं। सुबह घर से भागने से पहले जियांग अपनी मॉम डैड के लिए कुछ बातें रिकॉर्ड करके गया था। वो अपने मॉम डैड से क्या एक्सपेक्ट करता था और उसे क्या मिला था, उसकी पसंद नापसंद, उसका पाना ना पाना, सब कुछ बोल के जाता है। ये सब सुन के जियांग की मॉम टूट पड़ती है। जियांग के पापा को भी बहुत बड़ा शॉक लगा था। उनकी उदासी बता रही थी कि वो भी अपने बेटे से प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सिलिन को जियांग के कमरे में से उसकी डायरी
मिली थी जो वो सीजा को दिखाता है। सिलिन को जियांग के कमरे में से ये अजीब सी कॉइन की पोटली भी मिली थी। सिलिन को जियांग के कमरे में से टाइम ट्रैवल करने वाली किताब भी मिली थी। ये दोनों मिलकर इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं। ये सब देख के इन दोनों को समझ में आ गया था कि जियांग बहुत टाइम से टाइम ट्रैवल के बारे में रिसर्च कर रहा था।